दोस्तों नमस्कार। यूपी स्कीम्स की सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये सीरीज़ नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 स्कीम्स करा चुके हैं। धीरे धीरे इसलिए कराते हैं ताकि तुम याद कर सको। एक ही दिन में सब करा देंगे तो घंटा याद हो तो नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। तो आज अपन ने लिया है, वो लिया है सामूहिक विवाह योजना। अब तुम्हें लगेगा कि मुख्यमंत्री गलत लिखा है ना। तो आगा डंडा ज़्यादा लग गया तो लग गया, गलत हो गया ससुर, है कि नहीं। कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। देखो जनाब, ये जो योजना है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि बेटा तुम्हारी शादी हो जाएगी कम खर्चों में, है कि नहीं। सरकार जो है शादियां करवा रही है कम खर्चों में। कम खर्चों का मतलब बहुत कम खर्च, आपसे तो पैसा ले ही नहीं रही, उल्टा पैसा दे रही है। तो क्या क्या आपकी मिलेगा, कैसा पैसा मिलेगा, देखते हैं अपन, समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अपन ये मुख्यमंत्री यूपी जो सामूहिक विवाह योजना है वो कब शुरू हुई है। तो तड़प ही ऐसी है, रहा नहीं जाता, शादी करनी है तो जान लो। ये शुरू हुई है दोस्तों 2017 में। गांधी जयंती थी ना, गांधी जयंती उसके अगले दिन 3 अक्टूबर को। गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर को, तो ये 3 अक्टूबर 2017 को शुरू हो गई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, है ना। देखो ये अच्छा लग रहा है, कपल अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अच्छा ये वाला लड़का तो नहीं बुरा लग रहा कहीं तुम्हें, है इसकी जगह ये खड़ा कर दूँ क्या, है कि नहीं। तो 3 अक्टूबर 2017 को ये शुरू हो गई। अब देखो शुरू हो गई तो अब आप ये देखोगे कि कौन इसका संचालन कर रहा है। भाई अगर ये कोई स्कीम है तो कोई संचालित करेगा कि नहीं करेगा, तो कौन कर रहा है साहब। तो संचालन कर रहा है दोस्तों समाज कल्याण विभाग। कौन कर रहा है? समाज कल्याण विभाग। ठीक है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये संचालित हो रही है। अब आपको तो दिमाग में आएगा कि भैया इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो कुछ शर्तें भी होती हैं। तो इसमें दोस्तों जो बड़ी शर्त है वो 2 शर्तें बड़ी हैं। पहला तो ये शर्त है कि जो कन्या है, जिस मतलब इसमें लड़कियों की शादियों के लिए जोर दिया जाता है। पर लड़की की शादी होगी तो लड़के से ही, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा स्पेसिफिक ध्यान रखा गया है कि जो लड़की है, जो कन्या है, ठीक है, जो कन्या है, कन्या के जो पापा हैं यानी पिता हैं, कन्या के जो पिता हैं वो उत्तर प्रदेश के होने चाहिए। पिता का मतलब सिर्फ बापू नहीं, मम्मी, मम्मी भी पापा भी दोनों, यानी अभिभावक होने चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स। कन्या के जो अभिभावक हैं वो यूपी के निवासी होने चाहिए। ठीक है, यानी यूपी के निवासी हों। पहली शर्त तो ये है कि कन्या के पेरेंट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों। कन्या को बुलाया जाए, कन्या के अभिभावकों को भी बुलाया जाए, कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के निवासी हों। ओम बट स्वाहा, विवाह संपन्न हुआ। लेकिन अभी संपन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक छोटी सी शर्त और लगी है। क्या लगी है? कि भाई साहब जो अभिभावकों की जो आय है ना, जो इनकम है, वो गरीबी रेखा के नीचे गरीबी रेखा के नीचे वाली हो। अब गरीबी रेखा के नीचे जितनी इनकम है वो बदलती रहती है सालों साल के। आज इतने रुपए रखी गई है, कल दूसरी हो जाएगी। तो बस ये तय कर दिया गया है कि गरीबी रेखा के नीचे के उनकी आय हो। ठीक है, तो एक शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि अभिभावकों की आय गरीबी रेखा के नीचे हो। गरीबी रेखा के नीचे हो। ठीक है जनाब, ये तो आपने समझ लिया। अगर कोई व्यक्ति इस कंडीशन में आ रहा है, भगवान न करे आए, भाई हम क्यों कहेंगे कि कोई गरीब रहे, सब अमीर रहें, इस योजना का फ़ायदा न लें, क्योंकि ये तो जो गरीबी रेखा के नीचे हो नहीं तो मिलेगा। तो आप लोग अपनी हाई प्रोफाइल शादी करो, ज़रूरी थोड़ी नहीं है। तो आपने ये इसकी शर्त भी समझ ली। अब देखो इसका लाभ क्या है। इस शादी से लाभ ये है दोस्तों कि जो शादी हो रही है उस शादी में 1 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। अगर मान लो आपकी शादी हो रही है तो सरकार आपको 1 लाख रुपए देगी। पहले ये राशि 51,000 रुपये थी, लेकिन 2025-26 का जो बजट आया है उससे इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो यही वाली बात लिख लो। 2025-26 के बजट में राशि 51,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, 1 लाख रुपए कर दी है, यानी 1 लाख रुपए का आपको यहाँ देखने को मिलेगा फ़ायदा। आपको मिलेंगे 1 लाख रुपया, मौज हो गई साहब। इसके अलावा तमाम दुनिया के गिफ्ट मिलेंगे दुल्हन को, कुछ फाइनेंशियल हेल्प तो 1 लाख रुपए की है। तो ये सारी चीज़ें
आपको सामूहिक विवाह योजना में देखने को मिल जाएंगी। और देखो क्या क्या चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। तो जब भी सामूहिक विवाह कार्यक्रम होगा, नोट करके लिखो ये वाली बात, जब भी सामूहिक विवाह कार्यक्रम होगा तो कम से कम 10 जोड़ों का, 10 कपल्स की शादी होना कंपलसरी है। कम से कम 10 कपल्स की शादी होगी तभी सामूहिक विवाह योजना के तहत आपको लाभ मिलेगा और तभी ऐसे कार्यक्रम कराए जाएंगे। तो ये वाली बात यहाँ नोट करके लिख लेते हैं। लिखो, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़ों का विवाह अनिवार्य है। 10 जोड़ों का विवाह अनिवार्य है। ठीक है भाई, मज़ा आ गया, शादी हो गई। आए भाई साहब, धुआं मच गया है कि नहीं? मुझको साजन के घर जाना है। जाओ जाओ। 3 अक्टूबर 2017 समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित, पेरेंट्स जो हों वो यूपी के निवासी हों, उनकी इनकम गरीबी रेखा के नीचे हो, 2025-26 के बजट से ये राशि 1 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि वो 51,000 रुपये थी पहले। और 10 जोड़े जब तक शादी नहीं करेंगे तब तक सामूहिक विवाह नहीं होगा। इस तरीके से आपने ये योजना समझी। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दीजिए दोस्तों कि हमीरपुर ज़िले में ODOP के तहत कौन सा उत्पाद प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, शुक्रिया।